हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुखों और पीड़ाओं का अंत हो जाता है एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से धन धान्य, सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ महाशिवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही महाशिवरात्रि व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थीं, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्विणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसी ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी शिकारी से बोली, मैं गर्विणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार फिर कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायासी शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी ने शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी
धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आज शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। सूर्य उदय होने वाला था तो एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की छड़ी लग गई। उस मृग परिवार को मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहा नाम प्रदान किया। यही वह गुहा था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। बोलिए श्री शंकर पार्वती की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनाई नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची।
वहां पहुंचकर देखती हैं कि मगरमच्छ उस लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना ही कोई मित्र है, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़कर बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप आपने किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। एक शिव मंदिर में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गोरैया का जोड़ा रहा करता था। वह गोरैया का जोड़ा बड़ा ही शिव भक्त था। जब भी मंदिर में आरती व पूजन होता तो वह गोरैया का जोड़ा भी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की भक्ति में लीन हो जाता था तथा दिन भर इसी मंदिर में रहता था। इस मंदिर से वे अपने एवं अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते थे। इस शिव मंदिर के समीप में एक बूढ़ी माता का घर था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह अपने घर में अकेले रहती थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह अपनी छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा करती थी। मंदिर में रहने वाले गोरैया का जोड़ा भी उनकी छत पर आकर दाना पानी खाया करता था। इसी तरह कई दिन व्यतीत हो गए थे। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माता बीमार पड़ जाती है और अपने घर की छत पर दाना पानी डालने में असमर्थ हो जाती है। वह गोरैया का जोड़ा जब छत पर आता तो दाना पानी ना पाकर चिंतित हो जाता। बूढ़ी माता की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था
उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। गौरैया का जोड़ा प्रतिदिन छत पर आता, लेकिन दाना पानी न देखकर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता को पूरे गांव में ढूंढता है, किंतु उनकी बूढ़ी माता कहीं नहीं मिलती है। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि हमें बूढ़ी माता के घर के अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर बूढ़ी माता कहाँ गई। जब गौरैया का जोड़ा घर के अंदर आता है तो बूढ़ी माता वहाँ पर लेटी होती है। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है। नर गौरैया अपनी पत्नी से कहता है कि बूढ़ी माता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर गौरैया का जोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाम के समय जब शिव मंदिर में आरती होती है तो वे दोनों वहाँ जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। वे दोनों दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस तरह तपस्या करते करते कई महीने बीत जाते हैं। उनकी भक्ति और आराधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गौरैया के जोड़े को दर्शन देते हैं और शिव जी कहते हैं कि तुम दोनों ने पक्षी की योनि में होकर भी मेरा बहुत बड़ा तप किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर गौरैया का जोड़ा भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, इस मंदिर के पास जो बूढ़ी माता रहती हैं उन्हें आप फिर से जीवित कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है। तब गौरैया का जोड़ा कहता है कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि हम लोग जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। इस पर भगवान शिव चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने वचन और तुम्हारे हट के कारण विवश हो गया हूँ। और भगवान शिव बूढ़ी माता को फिर से जीवित कर देते हैं। बूढ़ी माता जब अपनी आँख खोलती है तो अपने सामने भगवान शिव को देखकर प्रसन्नता से भर जाती है और भगवान शिव से कहती है कि हे महादेव, आपके दर्शन करके मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे दोबारा जीवित किया है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी माता, ये सब तुम्हारे स्वयं के कारण नहीं हुआ है। जिस गौरैया के जोड़े को तुम प्रतिदिन दाना पानी देती थी, उस गौरैया के जोड़े के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। उन दोनों ने दिन रात मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके कारण मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवन दान दिया है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माता फिर से प्रतिदिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने लगती है और वह गौरैया का जोड़ा फिर से खुशी खुशी वहां पर आने लगता है। बूढ़ी माता उस गौरैया के जोड़े से कहती है कि तुम दोनों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर पर ही आकर रहो। फिर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे गौरैया, चिड़िया और बूढ़ी माता की ख्याति पूरे गांव में फैल जाती है और जो भी उस गौरैया के जोड़े और बूढ़ी माता के दर्शन कर लेता है तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। भारत के गुजरात में आज भी बूढ़ी माता और गौरैया का मंदिर स्थित है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने गौरैया की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, ऐसे ही सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए शिव शंकर पार्वती माता की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एवं ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव जी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी,
किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस राह में पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक पार्वती जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी ने महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इनकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पार्वती जी बोली, तो हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बेलपत्र शिव पर चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र आज रात में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी चल दिए। किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी की वार्तालाप को सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग लगाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसने ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वे सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। सेठ जी बेलपत्र चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करेंगे और कब वह धनपति बन जाएंगे। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी का सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झंझोड़ने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण ने तुझे ये बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन तो दिया नहीं। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम पर करें। बोलिए शंकर पार्वती की जय। आइए मनोकामनाओं की पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनने से अपार धन की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उन्होंने शिव जी की पूजा करनी शुरू की और एक शिव भक्त बन गए। भगवान शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उन्हें एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर जी संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।
धन मतलब कुबेर। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी के महान भक्त बन गए, परंतु जब भक्त को यह लगने लगा कि वे सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा कि वे शिव जी को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वे एक महानतम भक्त हैं और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में विभूति के अलावा कुछ भी नहीं छुआ। पर कुबेर खुद को महान समझने लगे क्योंकि वे शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करते थे। एक दिन कुबेर शिव जी के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति जी को इशारा करते हुए कहा, यह लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से भोजन करा दो। यह तो अत्यंत सरल है, कहकर कुबेर जी गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गए। उन्होंने गणपति जी को खाना खिलाना शुरू किया और वे खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणेश जी को परोसा और वे खाते ही रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति जी ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरी पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कुबेर ने दूसरों से भी भोजन मंगवा के गणेश जी को खिलाया। गणपति जी ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को एहसास हुआ। उन्होंने शिव जी के सामने झुककर कहा, मैं समझ गया, मेरा सारा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की और एक क्षण के बाद मेरा अहंकार टूट गया। यह कहकर उन्होंने भगवान शिव की जय जयकार की। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। तो दोस्तों, इस तरह से कथा का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।